अरे रस्म है, इसे जावड़ कहते हैं। जावड़? बच्चों के पूरे बाल काट दिए जाते हैं ताकि अगले बाल अच्छे से आए। अब इसके बचपन में जावड़ के समय हम तो नहीं थे, इसलिए शगुन के लिए थोड़े से बाल काटेंगे। नहीं, मुझे मेरे बाल नहीं काटने। अरे पूरे बाल थोड़ी ना काटने हैं, बस थोड़े से काटने हैं, रस्म है। नहीं, मुझे नहीं, मेरे बाल नहीं काटवाने। नहीं नहीं। अरे थोड़े से काटूंगी, तुझे पता भी नहीं चलेगा। आई बड़ा थोड़ी से बाल। ओके, काट दो। बस हो गया। हो भी गया? मुझे तो कुछ पता भी नहीं चला। आजा, नीचे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सावकाश। आराम से उतरो। सभी चलो, मैं तुम्हें मेरी ड्रेस दिखाता हूँ। आओ। अरे वही नहीं, राव दे, मुझे दीजिए, मैं तालाब में विसर्जित करवाती हूँ। अरे रहने दे अश्विनी, मैं खुद करूंगी। क्या बात है, उसके बालों के गुच्छे तालाब में खुद सीखने जा रही है। रातों रात इतना बदलाव कैसे? एक मिनट, ये बाल आप मुझे दे दीजिए, मैं विसर्जित कर दूंगी। ये क्या सबने बाल बाल कर रखा है? मैंने कहा ना, मैं खुद जाकर तालाब में से विसर्जित करूंगी। हाँ, लेकिन ये मैं भी कर सकती हूँ, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती। लाइए, दे दीजिए। इतनी परेशान क्यों हो रही है और ऐसी जिद क्यों कर रही है तू? जिद मैं कर रही हूँ या आप? और आपके बर्ताव से तो ऐसा लग रहा है जैसे आप इन बालों के साथ कुछ और ही करना चाहती है। काकू, सभी के बाल उसके डीएनए टेस्ट के लिए ले जा रही हूँ। कैसी बातें कर रही हो तुम करिश्मा? मैं नहीं बोला, ऐसे क्यों करेगी? करिश्मा बिल्कुल ठीक कह रही है, और मुझे ना पहले समझ जाना चाहिए था जब आपने सभी के बाल काटने की बात कही थी, लेकिन मैंने हाँ कर दिया क्योंकि सभी पहली बार इस घर में आई है। मैं नहीं चाहती थी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, लेकिन आप, मैं ये हरकत हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। सही, हम में से किसी को। और आप इतने सालों में बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी है मिसेस भवानी नागेश चौहान जी। तू भी तो नहीं बदली। मुझे पुराने दिन याद आ गए, जैसे तब तू बदतमीजी से बात करती थी ना, वैसे ही आज कर रही है। सवाल ये नहीं है कि मैं कैसी हूं या कैसी थी, अभी सवाल ये है, क्या आपने सभी के बाल डीएनए टेस्ट के लिए काटे हैं? काकू, प्लीज कह दीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक काम कीजिए, आप फिर मुझे दे दीजिए, मैं। काकू नहीं देंगी आपको, क्योंकि इनके इरादे ही ठीक नहीं है। मेरे इरादे बिल्कुल ठीक है, नहीं दूंगी तुझे बाल। क्या कर लेगी? काकू, तू होती कौन है मुझसे सवाल करने वाली? और क्यों ना करूं मैं डीएनए टेस्ट? इतने सालों से हमारी जिंदगी से तू गायब थी, और आज अचानक अपनी बेटी को लेकर हमारे सर पे मरने आई है, और तू सोच रही है हम चुपचाप मान लेंगे? लोग कहते हैं कि उम्र के साथ इंसान बदल जाता है, समझदार हो जाता है, लेकिन आपके साथ उल्टा हुआ है। आप अब भी वैसी की वैसी ही है, वही चालें, वही जालसाजी और वही शक करने की आदत अभी तक नहीं बदली। और आज आपने मेरी मासूम बच्ची को नहीं बख्शा, रस्म के बहाने उसके बाल काट दिए आप। हाँ, मैंने उसके बाल इसलिए काटे ताकि मेरे खानदान की नाक न कटे, मेरे नस्ल में कोई मिलावट ना हो, किसी और का खून मेरे खानदान में। बस बहुत हो गया। मुझे सच में लग रहा था कि आप सभी को दिल से अपना चुकी हैं, दिल से इन रस्मों में शामिल हो रही है, लेकिन नहीं, आपके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है, कुछ और ही इरादे आपके। काकू,
ये गलती आप पहले भी कर चुकी हैं। अपनी ही बेटी देवयानी को हरिनी उसकी बेटी से दूर कर दिया था, अलग कर दिया था आपने। और ये सब किस लिए? सिर्फ अपने झूठे अभिमान को शांत करने के लिए, और कुछ नहीं था। और उस सब का नतीजा क्या हुआ? देवी ताई ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और अभी तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है। क्या चाहती हैं? मैं भी अपना मानसिक संतुलन खो दूं? खो दूं? क्योंकि आप कुछ ना कुछ करके मेरी बेटी को मुझसे दूर कर देंगी और मैं भी अपना मानसिक संतुलन ऐसे ही खो दूंगा। मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा। आप काकू हो ना मेरी? नहीं, मैं इनफैक्ट कर देता हूँ पूरी। अभी कुछ तो करना पड़ेगा। आप मुझे नहीं रोकेंगे पापा, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा मुझे। मेरी काकू है ना, इच्छा पूरी करनी पड़ेगी मुझे। हाँ ये रहा। सर फोड़ दूंगा मैं। चुप। क्या कर रहे तू? आपको समझ में आ रहा है आप क्या कर रही हैं? समझ में आ रहा है आपको? एक माँ को अच्छी तरह से पता होता है कि उसके बच्चे का बाप कौन है। सही से आपकी लाख शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन आप ये अच्छी तरह से जानती है कि सही झूठ नहीं बोलती है। कहा था ना मैंने आपसे, कभी झूठ नहीं बोलती है वो। और ये सच झूठ सब साइड में रखो। मैं जानता हूं, मुझे पता है, मेरा दिल जानता है, मेरी आत्मा जानती है कि वो बच्ची सभी मेरी बेटी है। मेरा दिल ये भी जानता है कि सही कभी किसी और के बच्चे की मां नहीं बन सकती। वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन बेटा एक बार बस। नहीं, एक बार भी नहीं। आपको मेरी कसम काकू, अगर आपने ये सवाल आगे से कभी भी पूछा ना, तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। आप अच्छी तरह से जानती हैं, जब सही हमें छोड़कर चली गई थी और जब विनायक हमारी जिंदगी से चला गया था, जब मैंने अपने बेटे को खो दिया था, मेरी क्या हालत हो गई थी। मर जाना चाहता था मैं, जिंदगी खत्म कर देना चाहता था मैं। पर आप हर रोज मुझे समझाने आती थी कि कैसे मुझे निराश नहीं होना चाहिए, कैसे हताश नहीं होना चाहिए। उस स्थिति से निकालने के लिए आप कितना छटपटा रही थी, लेकिन मैं फिर भी ठीक नहीं हुआ। लेकिन जब मैं वीनू से मिला, उसने मुझे उस मानसिक स्थिति से बाहर निकाला है, जीने की एक उम्मीद जगाई थी मुझ में। वैसे ही काकू, आज जब मुझे सभी के बारे में पता चला है, मैं फिर से वही विराट बनने जा रहा हूं जिससे आप लोग वाकिफ हो, जिसे आप जानते हो। काकू, मैं बता रहा हूं, अगर मेरी बेटी मेरी जिंदगी से चली गई, मैं फिर से टूट जाऊंगा, फिर से वही विराट बन जाऊंगा जब सही मुझे छोड़कर चली गई थी। और इस बार मुझे बचाना नामुमकिन होगा। काकू, अगर आप सच में मुझे अपना बेटा मानती हैं, तो वादा कीजिए कि आप ये सवाल कभी नहीं उठाएंगे। वादा कीजिए। ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि ना कभी ये सवाल उठाऊंगी और ना ही इसके बारे में बात करूंगी। काकू, आज आपने मेरी बेटी की आई की बेइज्जती की है। आपको सही से माफी मांगनी होगी। नहीं, चाहे जो हो जाए, मैं इससे माफी कभी नहीं मांगूंगी। विराट, तू मेरा भी बेटा है, मुझे तेरी परवाह है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, किसी भी हाल में नहीं। लेकिन मैं इस जंगली मुल्की से माफी कभी नहीं मांगूंगी। एक औरत होकर दूसरी औरत का मजाक उड़ाया आपने, माफी तो मांगनी पड़ेगी आपको। ये औरत हमारे खानदान के लिए मनहूसियत के सिवा और कुछ नहीं है। मैंने तुझसे कहा है
मैं कभी नहीं पूछूंगी कि सभी किसकी बेटी है, लेकिन इससे माफी मैं कभी नहीं मांगूंगी। विराट, मैंने तब भी कहा था और आज भी कह रही हूं, तूने तब इसे घर में आने देकर बहुत बड़ी गलती की थी और आज उससे भी बड़ी गलती कर रहा है तू। लेकिन परेशानी की बात यह है ना कि ना तब तुझे मेरी बात समझ में आई थी और ना आज तू समझ पा रहा है। अरे खड्डे जा सके। एक बात तो समझ ले विराट, मैं इससे माफी कभी नहीं मांगूंगी। तू चाहे जो कुछ कर ले। मेरी और मेरी बेटी की खातिरदारी करने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब हमें चलना चाहिए। सभी, आज कार्तिक की पूर्णिमा है। घर की बेटी अगर ऐसे बिना खाए घर से चली जाएगी तो अपशगुन होता है। देखिए मिसेस चौहान, वो सही, रुक जाओ प्लीज। सभी के खाना खाने तक मैं उसका इंतजार करती। इंतजार करूंगी मतलब? सही, तुम हमारे साथ खाना नहीं खाओगी? इस घर से मेरा दाना पानी बरसों पहले ही उठ गया था। मैं यहाँ सिर्फ सभी के लिए आई हूँ। मेरा इस सब से दूर रहना ही ठीक है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।